हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रोहित शर्मा की टीम ने पाकिस्तानियों को इतने जख्म दिए हैं कि वो दिन रात रो रहे हैं। कोई भी चैनल उठा के वहां आप देखिए, किसी की भी बातें सुनिए, सब रोए जा रहे हैं। एक नया और रोने वाला आ गया है, नसीम राजपूत। वो तो इतनी बकवास कर रहा है कि मुझे लगता है उसको क्रिकेट की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन बस इंडिया को भला बुरा कहने के लिए वो सबसे आगे है। तनवीर अहमद को आप जानते ही हैं, घटिया इंसान, सबसे दोगला टाइप का आदमी है वो पाकिस्तान का। उससे तो कभी अच्छी बात की आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। एक वहां का सिकंदर बख्त है, पहले जमाने का बैट्समैन। उसको बड़ी दिक्कत है कि इंडिया ने हमसे ये चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल छीन लिया। मतलब इंडिया फाइनल में आ गया तो ऑब्वियसली इंडिया तो जाने वाला नहीं, पाकिस्तान तो फाइनल तो दुबई में ही होना। अब इन गधों को कौन समझाए कि अगर इंडिया तुम्हारे यहाँ फाइनल होता और उसमें पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती तो तुम्हारे यहाँ तो क्या क्या तुम्हारे यहाँ आईसीसी को बर्बाद होना है क्या? तुम्हारे यहाँ मैच का कोई देखने जाता? फिर इंडिया और दूसरे न्यूजीलैंड का मैच तुम्हारे यहाँ होता तो कोई, जब पाकिस्तान नहीं है तो कोई नहीं जाता तुम्हारा देखने। लाहौर सूना पड़ा रहता। तो गद्दाफी स्टेडियम में तुम्हारे वैसे ही टपक रहा है पानी। अच्छा हुआ वहां फाइनल मैच नहीं हो रहा है। पता चला किसी खिलाड़ी के ऊपर तुम्हारा पूरी छत ही बैठ जाती, किसी के ऊपर पानी टपक रहा है। किस तरह का तुम लोगों ने ड्रामा किया उस दिन। पानी बरसा देख रहे हो कि किस तरह से जो है, जो बिल्डिंग में सफाई करते हैं, कमरे घरों में सफाई, उस चीज से तुम वहां का पानी निकाल रहे हो। उसमें भरा भी पड़ा एक आदमी फिसल करके। तो अच्छा हुआ वहां नहीं, मैं तुमको शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ फाइनल नहीं हो रहा है। तो सिकंदर बख्त तो ये दुख हो रहा है कि वहां फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट पाकिस्तान। अरे क्या होस्ट हो भाई तुम? अपने इंडिया को बार भला बुरा कहते हो कि इंडिया के साथ बहुत फेवर हो रहा है, एक ही जगह खेल रहे हैं। अरे पाकिस्तान तुमको न्यूजीलैंड का तो मैच जीता, जो तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान की टीम मैच खेली वो तो जीतना चाहिए था ना तुमको। तो कोई मुंह ही नहीं तुम्हारा इंडिया के बारे में कुछ, कोई किसी भी तरह की बात करने का। तो ये तनवीर अहमद, सिकंदर बख्त, ये नसीम राजपूत, इतना बेवकूफ टाइप के लोग हैं। मतलब एक पैसे का अकल नहीं। भारत की दुश्मनी में एकदम पागल हो चुके हैं पूरे पाकिस्तानी। वो सब न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे हैं इसलिए कि उन्होंने भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल उनसे छीन लिया। भाई तुम्हारे भला बुरा सोचने से, इंडिया के बारे में बुरा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग कल चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखाते हैं तुमको, और मुंह काला करके घूमोगे। और एजाज बकरी जो है ना, ये बकवास करता है। मैं तो बोलूंगा इंडिया वाले कोई बकरा भेजो इसको ठीक करने के लिए यहाँ से पाकिस्तान में। वो चला, उसकी बातें सुन सुन के इतनी गुस्सा लगती है। अब विक्रांत गुप्ता क्या चला गया, उसको टारगेट बनाए रहता है हमेशा। या अभी वो इंडिया में कभी आने जैसा उसका मुंह है? उसको एयरपोर्ट से सीधे वापस भेज दिया जाएगा। जिस तरह उसको एक पैसे का अकल नहीं है। जल जल के मरे जा रहे हैं सारे पाकिस्तानी। एजाज बकरी भी जल के मरा जा रहा है। आप देखिए इस तरह इस वीडियो में जो अटैच कर रहा हूँ, क्या बकवास कर रहे हैं सारे के सारे। चाहे एजाज बकरी हो, चाहे नसीम राजपूत है। अब नसीम राजपूत का समझ गए, राजपूत सरनेम तो हिंदुओं में ठाकुर लोग का होता है। तो इसका मतलब ये नसीम राजपूत कन्वर्टेड है, कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं इनके पुरखे जो पहले वाले जो, इसलिए इसके मन में ज्यादा जहर भरा हुआ है। तो सारे के सारे किस तरह के लोग हैं यार ये लोग। मैं तो पाकिस्तानियों की बात सुन के, 2 कौड़ी का देश तुम्हारा, भीख मांग मांग के देश चलाते हो और बातें करते हो इंडिया से हमेशा पंगा लेने के चक्कर में। और इंडिया से लेते रहो पंगा, इंडिया से तुम्हारी हालत कभी नहीं सुधरेगी जिंदगी भर। ऐसे ही जिंदगी भर रहोगे। तुम्हारे यहाँ चाहे तुम्हारा पीसीबी है, तुम्हारी सारी गवर्नमेंट है, तुम्हारी सारी आर्मी है, तुम्हारा आईएसआई है, सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं, करप्ट। अभी जो रिनोवेशन किया है ना गद्दाफी स्टेडियम और कराची वगैरह में, रावलपिंडी में, पता करना कितने करोड़ रुपए खाया होगा तुम्हारा ये जो पीसीबी का चेयरमैन है। तो तुम लोग जो है सारे करप्शन में इन्वॉल्व हो, कुछ लेना देना नहीं है, सारे सब पैसा बनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट जो पीसीबी है उसको क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और तुम इंडिया से किसी तरह कंपेयर करने लायक नहीं हो। तुम लोग बड़ी बातें करते हो
तुम लोग को क्रिकेट के बारे में बात करना ही बंद कर देना चाहिए। और ये एजाज बकरी तो कभी भूल के भी इंडिया की तरफ शक्ल ना दिखाए अपना, इसको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर देंगे लगेज वाले कैबिन में डाल करके। बकवास करते हैं ये सब। अब देखिए ये सब क्या बकबक कर रहे हैं, इंडिया से जल जल के एकदम मरे जा रहे हैं सारे के सारे जो है पूरे पाकिस्तानी। और इंडिया की टीम तो छोड़ो, पता नहीं विक्रांत गुप्ता क्यों तुम्हारे यहाँ गया, हम लोग तो डर ही लग रहा था कि वो वहां क्यों चला गया भाई, कोई उसके बगल में आके फट फुटा गया तब। तो विक्रांत गुप्ता को इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए था, वहां जाना ही नहीं चाहिए था। और तुम लोग कभी मत आना इंडिया, कोई पाकिस्तानी मत आओ इंडिया। फ्रेंड्स देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। इनका बकवास सुनिए आप अभी आगे वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार। तो ये कि लोगों को अंदाजा हो गया है कि इंडिया जो है वो देखिए ना, आईसीसी में पैसा लेके आता है इंडिया, बादशाह है, 38% रेवेन्यू ले आता है, वही आईपीएल पे लगाता है, वही जो है वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को खरीदने में लगाता है। अब पता है लोगों को ध्यान में क्या आ रहा है यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए सबसे पहले सबूत है आपके पास, कुछ सबूत है? आप ये बात कर रहे हैं खरीदने में, किस चीज का सबूत? आप जो बात करते हैं सबूत तो बताया करें। कोई लोग कहते हैं कि यार कोई प्रूफ भी तो दे। नसीम भाई आप, मैं आपको इतने सारे सबूत दे रहा हूं कि टीम नहीं लूज की होती है तो उसके लिए एक बुरा दिन होता है। नंबर 2 में बात ये कर रहा हूं कि अगर कोहली के इर्द गिर्द बैटिंग चली है, आप अगर पाकिस्तान का मैच भी उठा के देखेंगे तो कोहली के गिर्द में बैटिंग चली है, जिसने रन किए श्रेयस अय्यर ने आके कर दिए या बाकियों ने किए, कोहली के इर्द गिर्द बैटिंग चल रही है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता के जाऊं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, और कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, शायद ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच हो। 39 इयर्स के वो हो गए और मेरे ख्याल है वो हाई नोट के ऊपर खत्म करना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने एज ए लीडर T20 जीतने के बाद T20 क्रिकेट विराट ने भी छोड़ दी और रोहित ने भी छोड़ दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 39 साल एक बड़ी एज होती है। रोहित की बॉडी भी थोड़ी सी जो है वो अब ऐसा लगता है वो उस तरह मेहनत नहीं कर रहे, उनका फोकस सिर्फ ये चैंपियंस ट्रॉफी लग रही है, क्योंकि जो शख्स क्रिकेट को कंटिन्यू कर रहा होता है वो अपनी शेप पे बहुत काम करता है। अब लगता है रोहित ने वो छोड़ दिया है। मुझे केन विलियमसन और जो है रोहित, मेरे ख्याल अभी तक तो ऐलान कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि आप ओडीआई क्रिकेट में इन दोनों को शायद आखिरी मर्तबा देख रहे हो। दो बहुत बड़े क्रिकेटर होंगे जिनको हम कल एक्शन में देखेंगे। मुझे न्यूजीलैंड की टीम फाइनल और इंडिया की टीम फाइनल खेलेगी। अब हर जगह बातें होने लगी, आप सुन रहे हैं ना खुद कि आईसीसी का जो ये जो चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, इसका इंडिया को पूरा ज्यादा एडवांटेज हो रहा है वहां पे। लेकिन मैं फाइनल किसकी कौन सी टीम होती, मेरी टीम न्यूजीलैंड है। मैं इंडिया के नहीं न्यूजीलैंड के साथ जाऊंगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में इतनी है कि वो इंडिया को हरा सकती है। लेकिन नो डाउट इंडिया जिस तरह वहां क्रिकेट खेल रहा है, वहीं रह रहा है, वहीं सो रहा है, वहीं जाग रहा है, सब कुछ वहीं कर रहा है, तो वो जो उसके पास एक एडवांटेज है, उसके जो स्पिनर्स के पास एक एडवांटेज है या बैटिंग जिस तरह है, तो इंडिया के चांसेस भी बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन मेरी सपोर्ट जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है। शुरू से एक बात हो रही है कि इंडिया को एक फेवर दिया गया, जो यूएई में उनके सारे दुबई में उनके मैचेस कराए गए। तो जब गौतम गंभीर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं। आकाश चोपड़ा उनके एक प्लेयर हैं साबिका, उन्होंने कहा कि एक जगह जी शामी तो ये बात कह रहे हैं कि ये हमें बड़ा बेनिफिट मिला इस चीज़ से, दूसरी जगह गौतम गंभीर कह रहे हैं नहीं मिला है। तो कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है? और वो कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक ये चीज़ इनको सूट कर रही है, फेवर मिला है। देखिए अगर आकाश चोपड़ा ने बात की है तो मेरे ख्याल में किसी को तो आके बात करनी चाहिए, और ये खेल के लिए बेहतर है। देखें कल ऐसा ना हो कि कोई भी आईसीसी का इवेंट शुरू हो रहा हो और ट्रॉफी पहले से इंडिया को दे दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बैलेंस करना पड़ेगा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक तरीके कार के तहत चलाना है। और अनड्यू फेवर हमने देखा था कि इंडिया को दिखाई दिया था जिस वक्त हमने अभी लास्ट T20 देखा कि जहाँ न्यूयॉर्क, गयाना, बाकी जगहों पे सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी में देखें पिंडी, लाहौर, कराची, दुबई टीमें ट्रैवल कर रही हैं। इंडिया कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर रहा है। इंडिया सुकून से अपने बैग उठाते हैं और जाके तो गौतम गंभीर फिर क्यों कह रहे थे कि नहीं जी हमें तो कोई फायदा नहीं, जबकि शामी ने कह दिया है
देखिए गौतम गंभीर को अगर पता ही नहीं शामी है। ने ये बात कही है वो मेरी नजर से नहीं गुजरी। नहीं, वैसे कही शामी है। में बिल्कुल इतनी- कही है। कही अगर है शामी शामी ने। ने ये बात कही है तो मुझे शामी अगली दफा नजर नहीं आ रहे हैं टीम में। मैं अच्छा। आपको एक बात बताऊं, वहां पर तो बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, कहीं कल का फाइनल भी खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हो। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ना वो मकसद है कि शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अंदाता है ना। देखें आकाश चोपड़ा जो बात कर रहे हैं, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती हैं। कितनी बड़ी तकलीफ की बात है एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन होने के नाते कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इतवार को हो रहा है और फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो रहा। ठीक है, पाकिस्तान ने क्रिकेट बुरी खेली, टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान वक्त से पहले आउट हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात कोई भी पाकिस्तानी ना तो बर्दाश्त कर रहा है, ना ही कोई पाकिस्तानी इस बात को इग्नोर कर रहा है, और ना ही हम इस बात को भूलेंगे कि इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान से बाहर हो रहा है इसलिए क्योंकि इंडिया फाइनल में आ गया। इंडिया फाइनल में ना आता तो टूर्नामेंट पाकिस्तान के पास होता और शायद इंडिया के जो 3 राउंड मैचेस हैं या एक सेमीफाइनल है उसका दुख पाकिस्तान के लोगों को इतना फील ना होता। लेकिन अब क्योंकि फाइनल भी पाकिस्तान से बाहर हो रहा है, और मुझे वो याद है जब इंडिया ने सेमीफाइनल जीता तो पाकिस्तान के लोगों की उस वक्त क्या फीलिंग थी, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। कज़ाफ स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन के ऊपर मैच लगा हुआ था और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें लाहौर में प्रैक्टिस कर रही थी जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का सेमीफाइनल हो रहा था। तो हम लोग सारे प्रेस बॉक्स के अंदर मौजूद थे और मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स की, पाकिस्तान के मीडिया की क्या फीलिंग थी जब इंडिया ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और फाइनल पाकिस्तान से बाहर चला गया। हमें इंडिया के फाइनल में क्वालिफाई करने पर मसला नहीं हुआ, मसला इस बात का था कि फाइनल पाकिस्तान से बाहर जा रहा था। But let's know. I know you don't want to comment right एक्साइटेड now. में चीजें क्या है ना, पाकिस्तान उधर है ना वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो कोई खास किसी ने लिखा एक तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया, अब चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी भी पाकिस्तान से बाहर हो गई। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ। थैंक यू राशिद भाई फॉर जॉइनिंग अस। एंड हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेट एम एस शहजाद जो अभी वापस आ गए स्क्रीन में। वेयर डिड यू गो? आप फाइनल देखने अभी से दुबई चले गए, वापस आ जाए। एनीवे राशिद भाई, आई थिंक हम लोग कल के मैच की गेम चेंजर्स की बात करेंगे। एक तो ऑस्ट्रेलिया चले 20-30 रन शॉट था, देन फील्डिंग लैप्सेस, 3 ड्रॉप कैचेस इन द फील्ड, विकेटों पे खेल रहे थे, फेल हो गए। तो ये आप वो जरूर है कि उनको एडवांटेज मिला, उन्होंने गलत किया। मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया की बहुत बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने हमें डिप्राइव किया इस फाइनल से, जो कि पाकिस्तान में होना चाहिए था। ये बहुत बड़ी ज्यादती है, मतलब जिसे कहते हैं जिसको हम भूल नहीं सकते, और पूरी दुनिया इस पर खामोश रही है। अब जाके कोई इक्का दुक्का बोल रहा है दाएं बाएं से, और It's too late ना। तो अब जो हो गया सो वो हो गया, खत्म हो गई बात। अब तो हमने देखना है कि अच्छा मैच, और आई एम श्योर कि उनके पास 4 स्पिनर है, सब कुछ है, मगर न्यूजीलैंड की भी एक अच्छी बैटिंग लाइन है। आप देखें उनके सारे बैट्समैन जो हैं अच्छा स्कोर कर रहे हैं, और उसके अंदर जो हेनरी है उनका जो बॉलर है, और वो जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है। इन विकेटों के बावजूद, इन सिचुएशन के बावजूद ही इज बॉलिंग वेल, तो उनको भी एडवांटेज है, उनको भी है। दोनों तगड़ी टीमें हैं। हाँ, थोड़ा